नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के कपाट खुल गए। उधर पूजा हुई और इधर 3000 से ज्यादा यात्रियों का पहला जत्था बाबा के दर्शन के लिए दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ा। यह यात्रा अगले 62 दिनों तक जारी रहेगी, जिसका हर पहलू और हर अपडेट सबसे पहले आप सिर्फ News 18 JKLH पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 62 दिनों की सबसे लंबी अमरनाथ यात्रा पर हमारी खास पेशकश अमरनाथ यात्रा स्पेशल 62। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से शुक्रवार को ही रवाना हो चुका था, लेकिन रात भर वो यात्री पहलगाम और बालतल के अपने बेस कैंप में रुके, जहां इस बात का इंतजार हो रहा था कि कब बाबा बर्फानी के कपाट खुलेंगे, कब 2023 की प्रथम पूजा होगी और उन्हें यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। और जब वो लम्हा आया तो अमरनाथ गुफा में क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। खुल गए बाबा बर्फानी के कपाट। उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रथम पूजा के साथ यात्रा का आगाज। ये अमरनाथ यात्रा की सबसे दिव्य तस्वीरें हैं, जिनके साक्षात दर्शन का सौभाग्य कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। ये बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की तस्वीर है, जो हर साल अमरनाथ यात्रा के आरंभ वाले दिन कपाट खुलने के बाद की जाती है। प्रक्षाल्य श्री कृष्ण परमात्मने नमः। देवी हवितया भवन्तु विदये भवन्तु नः। पूजा करने वाले पुजारी भी बेहद खास होते हैं, जिन्होंने शनिवार अल सुबह विशेष मंत्रोच्चार के साथ पट खुलते ही महादेव का आह्वान किया। लाल कुर्ता, सफेद धोती और केसरिया पगड़ी वाले विशेष पुजारियों ने जिस वक्त अमरनाथ गुफा में साल 2023 की प्रथम पूजा की, उस वक्त उनके अलावा गुफा की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान और प्रशासन के कुछ खास लोग ही मौजूद थे। मंत्रोच्चार के साथ महादेव का आह्वान करते हुए पुजारियों ने उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं और प्रिय फूल उन्हें समर्पित किए, गंगा जल चढ़ाया, विधि विधान से भोग लगाया और फिर विधिवत आरती की। शिवाय भोले हरे शिवाय शिवा भोले भोलेनाथ हरे दारा हरि इस तस्वीर में गौर करने वाली बात यह है कि पुजारी भी बर्फ से स्वयं निर्मित हिमानी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते, जिसके चारों ओर घेरा बनाया गया है। पूजा के लिए इस घेरे के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। पुजारी पूजा का हर विधान काले रंग के इसी शिवलिंग पर पूजा करते हैं, जिसके साथ एक त्रिशूल है और ऊपर लगा है चांदी का छत्र।
नारायणाय नमः। अस्तो प्रक्षाल्य श्री कृष्ण परमात्मने नमः। शन्नो देवी। यहाँ हुई प्रथम पूजा के बाद अमरनाथ यात्रा का शनिवार से आरंभ हुआ और यात्रियों का जत्था पहलगाम और बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हुई। इधर पहलगाम और बालतल बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाई गई, जिसके बाद फिजाओं में गूंज उठा भोलेनाथ का जयकारा। वैसे तो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से अब 31 अगस्त तक हर रोज ऐसे ही यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा, लेकिन पहले जत्थे में अमरनाथ गुफा जाने और सबसे पहले दर्शन पाने की बात ही कुछ और होती है। इस चाहत के साथ बेस कैंप में शुक्रवार शाम से ही जमे यात्रियों को शनिवार अल सुबह अनंतनाग के डीसी फखरुद्दीन हामिद और दक्षिण कश्मीर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने जब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो हर तरफ महादेव का जयकारा गूंज उठा। का बेहद अच्छा सपोर्ट है, और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्ग्यूमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे ड्यूरेशन में ऐसे रहेगा, और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। बहुत अच्छी है यहाँ की व्यवस्था। मैं दूसरी बार आई हूँ, जी मेरी सिस्टर से है, इनको साथ में लेकर आई हूँ, पहली बार आई हूँ जी हाँ। बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद मिल रहा है। क्या मनोकामनाएं लेके जा रही है? बस बच्चे लोग के खुशी बस। और तो व्यवस्था कैसी है इस बार? बहुत अच्छा है, बहुत। ठीक इसी समय गांदरबल जिले में पड़ने वाले दूसरे बेस कैंप बालतल से भी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। कुछ पैदल निकले, कुछ लाठियों के सहारे, कुछ खच्चरों पर बैठकर, मगर सबकी जुबान पर एक ही नाम था, और वो नाम था देवों के देव महादेव का। तो आप लोगों का पहला बैच जा रहा है। पूरा परिवर्तन हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा है, भोले बाबा ने हमको बुलाया इसलिए हम लोग आ गए पूरी टीम के साथ। पहला बैच है आप लोग? पहला बैच है हम लोगों का। पहला। अच्छा ये बताइए, आप तो 11 साल से आते जा रहे हैं यहाँ पे, क्या फर्क है तब में और आज में? पहले तो बहुत दिक्कत हुई है, अभी इतनी फैसिलिटी मिलती है तो बहुत अच्छा रहता है हमको, और इतनी फैसिलिटी है तो बढ़ते जा रहे हैं भक्तों। है, लेकिन संघ की सत्र भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, और हमारा बेटा गोपू भी साथ में जा रहा है, ठाकुर जी साथ में जा रहे हैं पापा से मिलने। सफर शुरू हुआ तो कई पुराने यात्रियों को रास्ता अनजाना लगने लगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार पूरे रूट में न सिर्फ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, बल्कि जहां जितना संभव हो सका है वहां उस रास्ते को उतना सुंदर और शानदार बनाया गया है ताकि भोले के भक्तों को कम से कम कष्ट हो। बालतल से सरोज कफिल के साथ मुद्दसिर कादरी, पहलगाम, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं और खराब मौसम या किसी हादसे का डर या फिर सुरक्षा की सोचकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि इस बार न सिर्फ पहले से ज्यादा अच्छी सड़क और सुविधाएं हैं, और बल्कि कदम कदम पर सुरक्षा के भी सबसे सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान कदम कदम पर तैनात हैं, तो भारतीय सेना
आपको यह भरोसा दे रही है कि जाइए, पूरे इत्मीनान से यात्रा कीजिए, क्योंकि सेना आपके साथ है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जब तक अंतिम यात्री श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से वापस नहीं आ जाते, हम भारतीय सेना आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां पर तैनात है। ये अमरनाथ यात्रियों से उस भारतीय सेना का वादा है जो अपने प्राण न्योछावर करके भी अपना फर्ज अदा करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों के अलावा भारतीय सेना शुरू से अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा का अपना फर्ज निभाती आई है, जिसने पिछले साल यात्रा के दौरान गुफा के पास बादल फटने और उसके पहले हुए आतंकी हमलों को देखते हुए इस बार ऐसी तैयारी और इंतजाम किए हैं कि किसी भी यात्री को खरोंच तक न पहुंचे। सिविल एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ सब शामिल हैं। सब एजेंसियों ने एक साथ होकर माउंटेन ट्रेनिंग, एवलांच रेस्क्यू ट्रेनिंग किया है। इसके अलावा हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल्स भी कैरी आउट की हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के कारण जो स्थिति आई, उन अनुभवों को हमने अपने ध्यान में रखा है और ऑलरेडी जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, डोजर्स एक्सेट्रा को हमने आगे प्लेस किया है ताकि आपात स्थिति में और इमरजेंसी स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने बालटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का जो दावा किया उसे पुख्ता करती ये तस्वीर देखिए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम है, जिन्होंने दोनों रूट पर इस बात को लेकर मॉक ड्रिल किया कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो यात्रियों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। एमआरटी की ऐसी टीम जगह जगह तैनात है जो बिना देर किए यात्रियों की मदद के लिए पहुंच सकती है। हमारी डिप्लॉयमेंट हायर रीचेस, अंदरूनी इलाकों में जो रास्ते बनियाल टनल से लेके चंदनवाड़ी तक आते हैं, उस सब पर पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा सर्वेलेंस ग्रिड है, इसमें हमारे एरियल एसेट्स जैसे कि क्वाडकॉप्टर्स, नाइट विजन डिवाइसेस सब तैनात किए गए हैं ताकि गैप फ्री 24/7 सर्वेलेंस हमको प्राप्त हो। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। भारतीय सेना की तरफ से मैं आप सबको और हमारे तीर्थ यात्रियों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम सदैव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे ताकि इस साल की यात्रा सफल, सुरक्षित और घटना मुक्त रहे। बड़ी बात ये कि इस बार पवित्र गुफा की सुरक्षा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार गुफा की सुरक्षा में सीआरपीएफ की जगह आईटीबीपी की माउंटेन वारफेयर टीम को तैनात किया गया है। साथ ही रास्ते के ज्यादातर जगहों पर आईटीबीपी और बीएसएफ के बहादुर जवानों को तैनात किया गया है। बालटल से सरोज कफिल के साथ मुदस्सिर कादरी, न्यूज 18 पहलगाम। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहले यूपी के मुजफ्फरनगर से
जम्मू आए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। फिर दिल्ली के करीब 150 लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्जी मिले और अब एक बार फिर दिल्ली से आए एक जत्थे के सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए जाने पर हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर पवित्र यात्रा के नाम पर पाप की कमाई करने वाले कब पकड़े जाएंगे। फॉर्म में फोटो भी असली, नाम भी असली, पता भी असली, लेकिन जब इसे लेकर जम्मू पहुंचे तो गाजियाबाद से आए इन अमरनाथ यात्रियों को पता चला कि उनका तो रजिस्ट्रेशन ही फर्जी है। मेरे हाथ में जो ये पंजीकरण फॉर्म है ये एक्चुअली में फेक है। ये जो पंजीकरण फॉर्म है ये इन यात्रियों के हैं जो अमरनाथ यात्री डिफरेंट जगहों से, ज्यादातर गाजियाबाद और आगरा और बाकी जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, नोएडा से भी हैं। ये लोग एक्चुअली ठगे गए हैं। उनको जो कुछ लोगों ने उनके सादगी हम कहेंगे या इनकी मासूमियत का फायदा उठा के और जो उनके जज्बात हैं उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ फ्रॉड किया है और फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उनको दिए गए हैं। उनका पंजीकरण जो है वो फेक है, एक स्कैम निकला है जिसमें कई लोग, तकरीबन कहा जा रहा है 475 ऐसे यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाई थी लेकिन वो फेक निकली। और जब यहाँ पे पहुंचे, जम्मू पहुंचे यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उनको रोका गया क्योंकि उनके पास जेन्युइन टोकन नहीं थे। इस पर ये लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नरेश चंद्र है और मैं गाजियाबाद लोनी का रहने वाला हूँ। हुआ क्या है एक्चुअल में? ये है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये फेक निकला और यहाँ आने पे ही हमें मालूम हुआ कि ये फेक है, ये ऑनलाइन नहीं है रजिस्ट्रेशन। और हमसे प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन कराकर हमें जल्दी यात्रा के लिए, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भेजा जाए। हैरानी की बात तो यह है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले नरेश चंद्र ने उसी जगह उसी शख्स से रजिस्ट्रेशन कराया था जहां से वो पहले कराते आ रहे हैं। तो पहले से ही यात्रा पे आते थे? पहले भी यात्रा पे ऐसे ही वो जिनके साथ पहले आते थे उनके साथ ही अब आए हैं और वही बनवा रजिस्ट्रेशन कराते थे। ऐसा ही रजिस्ट्रेशन होता था। अब आके मालूम पड़ा कि ये फेक है। नरेश चंद्र के अलावा उनके साथ कई और लोग भी हैं जो फर्जीवाड़े का शिकार बने। इन सभी से रजिस्ट्रेशन से लेकर बस से जम्मू तक लाने के 4500 रुपये लिए गए थे। हमारे को यहाँ आने के बाद में पता लगा कि ये 2 तारीख है या 3 तारीख है, ये बिल्कुल खत्म है, फेक है। ये कागज आपके गलत है, जिन्होंने भी बनवाए हैं कागज डुप्लीकेट बन गए हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। हम तो कल से परेशान हैं। बोला गया है तो ये बोले तो अब सरकार क्या आप मिलने वाले हैं आज जो यहाँ का प्रशासन है उन्होंने कहा आप 11 बजे आइए हमारे पुलिस चौकी के अंदर, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बस इतना ही कहा गया अभी, और हमारे को कोई तसल्ली पूर्वक कोई मतलब जवाब नहीं मिला। हमारे को पता लगा कि ये फ्रॉड है, इनका कोई मतलब नहीं है और हम कल से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या चाहते हैं सरकार? जी भाई यही मैं सरकार से भी चाहता हूं और अपने भाइयों से, अगर जो कोई भी मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं किसी भी बस वाले से या किसी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसकी फुल जानकारी ले लें। जो आज मेरे साथ हुआ है कल किसी के साथ ना हो, कोई परेशान ना हो मेरा भाई मेरी तरह। इससे पहले सांबा और कठुआ में 215 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए थे जो यूपी के मुजफ्फरनगर और दिल्ली से यात्रा के लिए पहुंचे थे। सवाल है कि क्या फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए गलत लोगों को यात्रा में दाखिल कराने की साजिश हो रही है? बहरहाल यात्रियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों राज्यों की पुलिस को भी सूचना दे दी ताकि
जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। कि जो भी लोग यात्रियों को गुमराह करते हुए इस तरह के सर्टिफिकेट बना करके भेज रहे हैं, वो यात्रियों को रिस्क में न डालें, उनकी परेशानियों को ना बढ़ाएं। हमारे पास जो भी केस ऐसे पकड़े गए हैं उसमें हम यात्रियों को तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय बेशक से लग रहा हो, लेकिन हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन साथ में जिन्होंने ये सारे गलत काम किए हैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जानिए कि आखिर फर्जीवाड़े से कैसे बचें। रजिस्ट्रेशन अमरनाथ श्राइन बोर्ड की साइट www.jksasb.nic.in पर जाकर कराएं। पीएनबी, एसबीआई, जे&के बैंक और यस बैंक की कई शाखाओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो किसी भी करीबी और जानकार व्यक्ति की मदद लें। अनजान लोग या ट्रैवल एजेंट के झांसे में ना आए। समीर भट्ट, न्यूज़ 18, JKLH, जम्मू। तो जहां कुछ लोग अमरनाथ यात्रियों से फर्जीवाड़ा कर पाप की कमाई करने में जुटे हैं, वहीं अनेकों ऐसे लोग हैं जो सालों से यात्रियों की सेवा कर पुण्य कमाने में जुटे हैं। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक जगह जगह लोग भंडारा लगाकर यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। पहलगाम के एक मंदिर में सालों से यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन होता है। देखिए वहां से हमारी संवाददाता जास्मीन शर्मा की यह रिपोर्ट। 12 से 1500 आदमी आ रहा है। सुबह शाम तक कम से कम 3000 साढ़े 3000 आदमी हो जाता है। बाकी सुबह नाश्ता चलता है हमारा, दोपहर को लंच में दाल चावल सब्जी रोटी जो भी उपलब्ध होता है वो मिलता है। कितने समय से यहाँ लगा रहे हैं आप? ये तो हम लग रहा है 2012 से। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ट्रैफिक तो है ही है वा, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। जिस तरह एक लाइन से सारी गड्डियां होंगी तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग गड्डियां, बचपन से हमने सुना था कि कश्मीर स्वर्ग है और यहाँ आकर सचमुच पता चला कि कश्मीर सचमुच स्वर्ग है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। जम्मू से हम आए हैं, आजकल रोड बहुत अच्छे बन गए, 4 लेन बन गए हैं और जगह जगह बहुत बड़े टनल बन गए हैं। यहाँ आने के बाद जम्मू के और कश्मीर के लोगों ने भी हमारा स्वागत किया और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं और राज्य में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वहीं हैं हमारे घर पे। और यहाँ लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई डर भी नहीं लगता। का ऐसा लोग बोलते हैं ना डर लगता है, कोई डर नहीं, सेफ है, सब कुछ सेफ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे कवर कर रहे हैं, यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। लंगर का खाना पीना भी बहुत अच्छे, वो खा के सब मजा ले रहे हैं। ये बाबा बर्फानी की कृपा है, ये सब अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो भी अच्छा है, अगर नहीं आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी होता है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दर्शन के लिए बिंदास आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बेफिक्र आ जाइए। चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।